हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। हम आपके सामने आज लेकर आए हुए हैं गॉस की प्रमेय का निगमन। ठीक, उम्मीद करते हैं इसके पहला लेक्चर आपको लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा। आज हम बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे गॉस की प्रमेय का निगमन कैसे होता है। इससे पहले हम देखे थे गॉस की प्रमेय का कथन क्या है, यानी क्या सिस्टम होता था, लॉजिक क्या लगता था। आज हम लोग उसी जो सूत्र, छोटा सा जो फॉर्मूला निकला था, फॉर्मूला क्या निकला था आपका, फाई ई बराबर क्या था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आखिरकार ये आया कहाँ से, आज हम लोग इसी को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक, तो कॉपी पेन लेकर हो जाइए तैयार। बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट समझते चलिए और उसको वीडियो को रोक रोक कर लिखते भी चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो पहली बात तो गॉस की प्रमेय एक बंद सतह पर निर्भर करता है, तो पहले एक बंद सतह बना लेते हैं। ठीक है, चलो ये जिसका नाम एस रख दिए हैं। ठीक, अब करते ये हैं, यहाँ पर एक बिंदु O है जिस पर क्या स्थित है, प्लस Q आवेश है। ठीक है, अब इससे R दूरी पर यहाँ पर एक छोटा सा क्या ले लेते हैं, ds क्षेत्रफल ले लेते हैं, ऐसा छोटा सा, यहाँ से ऐसा। तो ये जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे d ओमेगा। क्या बोलेंगे, d ओमेगा बोलेंगे। चित्र समझ में आया इतना। क्या, एक बंद सतह S लेते हैं, ठीक है, जिसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश स्थित है। फिर इससे R दूरी पर, यहाँ पर इसको मान लिया R दूरी, R दूरी पर एक ds छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, ये छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं ds। ठीक है, जो क्या एंगल बनाता है यहाँ से, डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या होता है, इसको बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं डी ओमेगा। ठीक है, यानी किसी बंद सतह से किसी बिंदु से उसकी सतह पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। ठीक है, जिसको डी ओमेगा से यहाँ पर डिनोट किए हुए हैं। ठीक, फिलहाल तो घन कोण ओमेगा होता है, लेकिन डी इसलिए प्रयोग कर दे क्योंकि अल्पांश की बात कर रहा है, इसलिए डी का प्रयोग कर दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक बिंदु क्या है, P है। क्या है, यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर है। ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये चलो, इसको पूरा ही रब कर दिया जा रहा है। चलो यहाँ, तो यहाँ पर एक बिंदु P है और इससे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। और इससे क्षेत्रफल सदिश क्या हो गया, ds क्षेत्रफल सदिश हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, थीटा। क्या चित्र आपको समझ में आ गया। इसी चित्र का ही पूरा खेल है। क्या किया गया, फिर से बता देता हूँ। देखो, ये क्या किया गया था, एक बंद सतह बनाई गई जिसका नाम S रख दिया। यहाँ पर केंद्र जिसका नाम O रखा है, इस केंद्र पर क्या स्थित है, प्लस Q आवेश स्थित है। फिर क्या किया, इससे R दूरी पर क्या किया गया, एक यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया जिसका क्या नाम रखा गया है, ds। क्या नाम रखा गया है, ds। ठीक है, अब करते ये हैं, यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, डी ओमेगा कहलाएगा। अब यहाँ पर एक बिंदु P है, इससे P से क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ये हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ क्षेत्रफल से ds ये हो गया और यहाँ पर ये थीटा हो गया। देखो वही चीज़ किया गया है। ठीक, चलते हैं, अब इसको मैं लिख देता हूँ। क्या, इसका लैंग लिखना भी पड़ेगा। तो माना एक बंद सतह S, 5 नहीं S है, ठीक है ना, S लेते हैं जिसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक, केंद्र O से R दूरी पर एक ds क्षेत्रफल लेते हैं, ds क्षेत्रफल लेते हैं जिसके P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है। ठीक है, चल वही लिखा है। माना एक बंद सतह S लेते हैं, यहाँ पर जिसका केंद्र O है, O पर प्लस Q आवेशित है, ठीक है।
ओ से r दूरी पर एक बिंदु P है और जिसकी तीव्रता क्या है, E है, जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, लिख दीजिए यहाँ पर E है। ठीक है, बात समझ में आया। और यहाँ क्षेत्रफल से ds हो गया, थीटा का कोण बना दिया, बात समझ में आया। अब करते ये हैं, जब तीव्रता हमको पता E, हम जानते हैं क्या, बिंदु P के, इसको यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कर लेना, बिंदु P के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग सूत्र पढ़ें, तीव्रता क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, इसको इतना पढ़े हुए हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, इस अल्पांश, ये छोटा जो हिस्सा है ना, इस छोटे से ds हिस्से पर क्या करते हैं हम लोग, आपको बताया गया है, पहले एक छोटा सा हिस्सा निकालेंगे फिर पूरा संपूर्ण हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, तो बात समझा। तो लिखेंगे क्या, बंद सतह के अल्पांश क्षेत्र ds पर विद्युत फ्लक्स। इस बंद सतह पर, ये पहले छोटा सा हिस्सा हमेशा लेते हैं, तो आपको पता है छोटे से क्या लिख देंगे, लिख देंगे डी फाई बराबर, फॉर्मूला कल हम लोग पढ़े थे क्या था, ई यहाँ पर डी एस कॉस थीटा, यहाँ पर छोटे के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, छोटे वाला डी एस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ई का मान इसमें रख देंगे, इसको बना लेंगे क्या, समीकरण 1। फिर समझो क्या बताया गया, बिंदु P के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R, इसका हमको पता है। अब यहाँ पर क्या है, बंद सतह के अल्पांश क्षेत्रफल ds पर विद्युत फ्लक्स। इस जो सतह देख रहे हो, पहले छोटे हिस्से पर हम लोग विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे, फिर छोटा 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 करते करते पूरा कुल कितना विद्युत फ्लक्स लगेगा सतह पर, उसको निकाल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं फाई बराबर कितना होता है ई एस कॉस थीटा। लेकिन छोटे की बात की जाए, कल आपको सिखाया गया किसका प्रयोग कर, डी का प्रयोग कर, किसका प्रयोग करते हैं, डी का। देखो यहाँ पर ये डी और यहाँ पर डी। ठीक है, डी एस लिखा गया है ना, क्योंकि छोटा हिस्सा ये लिया है, इसको बोलते हैं डी एस। ठीक है, जो छोटे हिस्सा लिया गया है। ठीक, अब करते क्या है, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर तो रख देते हैं, तो डी फाई बराबर, ई का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये हुआ ds, ये हुआ कॉस थीटा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो डी फाई बराबर यहाँ पर Q अपॉन, यहाँ पर आप समझो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिखते हैं, और ds कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर को एक साथ लिख देते हैं। यहाँ पर ये इतना प्राप्त हुआ। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर है क्या, फिर से बता दिया जा रहा है क्या किया गया, इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली, क्या निकला, ए का मान पढ़े हो हम लोग चैप्टर 1 से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद किया गया, इस सतह पे जो छोटा सा हिस्सा है, इस पर कितना फ्लक्स निकल रहा है, हम लोग पहले उसको निकालते हैं। तो क्या होता है, छोटे से हिस्से के लिए हम जानते हैं फाई बराबर होता है ई एस कॉस थीटा। छोटा सा बात की डी का प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पर डी और यहाँ पर डी लगा दिया गया है। ठीक है, अब किए क्या है, समीकरण 1 में जो ई का मान है, यहाँ पर ये ई का मान, यहाँ पर जो ई का मान था ना, इसके स्थान पे उठाकर ऐसे पूरा रख दिया गया। देखो ई है ना, ई का मान इतना निकला हुआ है, इतना मान उठा के यहाँ पर रख दिया गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया, क्यू को इससे मल्टीप्लाई करा दिया, इसको साथ लिखा, इसको और आर को एक साथ लिख लिया। ऐसा क्यों किए हैं अभी बताते हैं, क्यों किए हैं देख लो। इसलिए किए हैं क्योंकि ये जो लिखा है, क्या लिखा है, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो लिखा है, ये मान होता किसका, डी ओमेगा का मान होता है। किसका मान होता है, डी ओमेगा का मान होता है। ठीक है, किसका मान होता है, डी ओमेगा का मान होता है। इसको घन कोण बोलते हैं, डी ओमेगा का मान होता है। ठीक है, बात समझ में आया। तो यहाँ पर करते ये हैं कि डी फाई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इसके जगह पर क्या लिख देते हैं, डी ओमेगा। क्या लिख देते हैं, डी ओमेगा। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक,
ये डी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हम ऐसा बनाते ही हैं, ध्यान रखिएगा ऐसा, ठीक। चलो अब इस अल्पांश छोटे हिस्से हो गया। अब छोटे हिस्से से काम चलने वाला नहीं, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ पर लगता है गॉस का प्रमेय। तो क्या करते हैं, छोटा 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 करते हुए सबका निकाल लेंगे। तो आपको कल बताया गया था कि छोटा करते हैं तो छोटे वाले को लिखकर आगे किसका निशान लगा देते हैं, समाकलन निशान लगा देते हैं। तो लिखते हैं क्या, अब संपूर्ण बंद सतह, क्या लिखा है, सतह के लिए विद्युत फ्लक्स। तो भैया आपको जाहिर सी बात पता है, आपको क्या पता है कि कभी भी अगर संपूर्ण बंद सतह को हम निकालेंगे तो ये जो डी फाई है इसी का क्या निकाल लेंगे, कुल समाकलन। बात समझा? तो यहाँ लिखेंगे क्या, फाई बराबर, यहाँ लगा देंगे समाकलन किसका, ये छोटे वाले हिस्से का। भाई जाहिर सी बात है, अगर छोटे वाले हिस्से को सबको जोड़ लेंगे, सम या समाकलन मतलब होता है सम मतलब जोड़ना, सभी छोटे हिस्से, छोटा ये छोटा, यहाँ छोटा छोटा, ऐसे छोटे छोटे जोड़ते चले जाओगे तो टोटल सबका निकल आएगा। तो इतना तो हमारे पास समय है नहीं कि हमारे पास इतना सिस्टम है कि नहीं, इतना तो करना नहीं, इतना लेंदी बनाना नहीं इसको कि छोटा 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 करें। तो हम लोग करते क्या हैं, छोटे वाले जो है ये प्राप्त उसको लिख देते हैं और आगे क्या लगा देते हैं, ऐसे समाकलन लगा देते हैं। और यहाँ क्या लिख दिया, फाई क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो प्राप्त होगा वही तो कुल टोटल का प्राप्त होगा, इसलिए आगे क्या लगा दिया गया है, फाई लगा दिया गया, सबसे बड़ा मान फाई हो गया, ठीक। अगर आगे डी लग जाता है तो छोटा हो जाता है, और डी हटा देते हैं तो पूरा संपूर्ण हो जाता है, संपूर्ण के लिए हम लोग फाई लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, ऐसा क्यों लिख दिए, क्योंकि बंद सतह की बात करता है। तो ये देखो ये क्या है, ये बंद सतह है, क्या है ये, बंद सतह के रूप में ऐसा लिख देते हैं हम लोग समझने के लिए। चलो तो फाई बराबर इंटीग्रल डी फाई का मान कितना है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। तो करते ही हैं हम लोग, फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लिया, बचा कितना, डी ओमेगा बचा, ठीक। अब यहाँ पर होता ये है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर d के साथ में क्या है, ओमेगा है, तो यहाँ पर 1 की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। बात समझे, नहीं समझे, इधर देखो थोड़ा सा, यहाँ पर देखो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर d लिखा हो, x लिखा हो, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर x है तो 1 के स्थान पर x हो जाएगा, समझे अब। अच्छा मान लो यहाँ पर y हो, क्या हो, y हो। अब इसका निकालना हो, तो यहाँ पर 1 होता, हमेशा 1 होता, लिखा नहीं जाता, आप लोग जानते हो। तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर d के साथ में क्या है, y है। तो जो d के साथ में होगा वही चुपचाप यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 के स्थान पर क्या लिख देंगे, y की जगह पे y लग जाएगा। और जैसे y लगेगा तो ये वाला निशान क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्यों, क्योंकि समाकलन का फार्मूला होता है ये। तो जब ये लग जाएगा तो यहाँ से ये चीज़ ऐसे ऐसे यहाँ से हटा देंगे, ठीक। अगर यहाँ पर ऐसा हो, डी जेड हो, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है। तो अब बताओ 1 के जब क्या लिख दोगे, डी के साथ में क्या जेड है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे। अभी बात समझ में आई। तो सेम इसी तरह यहाँ भी है, क्या, इंटीग्रल डी ओमेगा है, तो कुछ नहीं है तो क्या मान लिया, 1 मान लिया। यानी क्या, डी के साथ में क्या है, ओमेगा है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, ऐसे ओमेगा लिख दिए। बात समझ में आया। यानी क्या, ओमेगा डी के सापेक्ष, ओमेगा सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतना कुछ आपको, क्योंकि देखो होता ये है कि जो मैथ वाले स्टूडेंट हो तुरंत कैच कर लेते हैं, उनको तुरंत समझ में आ जाता है। जो बायो वाले स्टूडेंट होते हैं, जो कभी मैथ पढ़े ही नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अपना एक ऐसा यूट्यूब है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बायो वाले छात्र भी अच्छे तरीके से उनको समझाया जा सकता है, ठीक है। तो बात समझ में आया। तो अब बताओ, चलो फिर से, यहाँ पर मान कुछ नहीं तो 1 है, और डी के साथ में क्या है, ओमेगा है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ओमेगा लिख देंगे। बात समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग, फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ओमेगा का मान आपको पता होना चाहिए, क्या, ओमेगा का मान होता है 4 पाई, क्या होता है, 4 पाई। तो मैं लिख देता हूँ कहीं पर, यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी बंद सतह के लिए घन कोण का मान 4 पाई होता है।
4 पाई होता है, ठीक है। घन कोण यानी कि ओमेगा, क्या ओमेगा। अभी आप कहो कि घन कोण यहाँ भी तो बताया गया था, कहाँ पर, ये भी घन कोण है, लेकिन क्या अल्पांश हिस्सा ले रहे हो तो छोटा सा कोण बनेगा, इसलिए आगे क्या लगा दिया है, डी, छोटे से कोण के आगे डी लगा दिया गया है, ठीक है। इसको जब करोगे तो इतना आएगा, लेकिन अगर टोटल डब्ल्यू निकालोगे, डब्ल्यू मतलब ओमेगा के समान दिख रहा है ना, ये देखो ये कि डब्ल्यू समान है ना, ओमेगा है ये, तो ओमेगा मान कितना होता है हमेशा याद कर लीजिए, क्या कि किसी भी बंद पृष्ठ के लिए जो घन कोण का मान होता है हमेशा कितना होता है, 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई होता है। तो जहाँ पर ओमेगा क्या लिखते हैं, 4 पाई। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा कितना, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यही था, क्या यही तो है। इसी को हम लोग कैसे लिखे थे, इस तरह से लिखा गया था, फाई बराबर क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात तो वही हुई ना, बात तो वही हुई ना। तो ये होता है क्या, हमारा गॉस की प्रमेय का निगमन। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अच्छे सुनिए मेरी बातों। क्या किया गया, एक बंद सतह बनाया गया, ठीक है, जिसका नाम एस रखे हैं, जिसके केंद्र ओ पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। क्या स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु, आर दूरी पर क्या लिया गया, एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल लिया गया है, जिसका नाम क्या रखा है, डी एस। इस पर बिंदु पी स्थित है, जिसकी तीव्रता ई हो, और डी एस क्षेत्रफल से डी एस है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक। फिर क्या किया गया, बिंदु पी पर, पी के कारण बिंदु क्षेत्र तीव्रता क्या, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर क्या किया गया, इस छोटे से हिस्से पर कितना विद्युत फ्लक्स मान निकला हमने निकाली, क्या, फाई बराबर होता है ई एस कॉस थीटा होता है, लेकिन आगे डी लगा क्योंकि छोटे की बात किया जा रहा है। अब समीकरण 1 से ई का जो मान है उठाकर इस समीकरण इसमें लाकर रख दिए। अब क्या किया, क्यू को क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एक साथ लिखा, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को अलग लिखा, क्योंकि इसको अलग इसलिए क्योंकि इसका मान क्या होता है, डी ओमेगा। इसके स्थान हमने क्या लिख दिया, डी ओमेगा लिख दिया, ये हमारा डी फाई आ गया। अब क्या किया, अब संपूर्ण भाग के कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो ये जो छोटा वाला हिस्सा निकला है, इसी का अगर टोटल सम निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, कुल संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकल आएगा। तो फाई बराबर इंटीग्रल डी फाई मान ये रखा गया, इसको बाहर रखा गया, डी ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा है तो ओमेगा हो गया, जेड होता तो जेड हो जाता, सी होता वाई होता तो वाई हो जाता, एक्स होता तो एक्स हो जाता, ठीक। तो यहाँ पर ओमेगा हो गया, ओमेगा मान कितना होता, 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो पाई का मान हमारा कितना आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन। इसको देखो दोनों सेम ही तो है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अवश्य आया हो, कहीं पर भी प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी। देखिए अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप समझने में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देखिए, क्योंकि देखिए फिजिक्स से एक बार में नहीं आने वाला है कि आप सोचें कि एक बार में मैं मास्टर माइंड हो जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं होता है, बिल्कुल भी, डैट इज इम्पॉसिबल। बात समझ में आ रहा है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से कोई चीज़ पढ़ना स्टार्ट किए थे, क्या आप समझ सकते थे कभी आपको हिंदी पढ़ना आता है, क्या कभी आप सोच सकते थे कभी आप हिंदी पढ़ पाओगे? लेकिन आज आप खुद अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि गजब हम कैसे इतनी अच्छे से हिंदी पढ़ ले रहते हैं, कितने अच्छे से हम लोग इंग्लिश पढ़ लेते हैं। तो क्या वो प्रैक्टिस कम बाय प्रैक्टिस, अभ्यास से अभ्यास होता है, ठीक है ना। तो आप लगातार अगर प्रैक्टिस करोगे हर चीज़, तो आपको फिजिक्स भी आने लगेगी, ठीक है। और लगातार अगर हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, और अगर लगातार जुड़े रहेंगे और कापी पेन लेकर साथ में पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। एक प्रॉपर सी आप नोट्स बनाते चलिए। कहीं पर अगर आपको डाउट्स आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, उसमें अपने डाउट को मेंशन कीजिए, ताकि वो डाउट हमारे तक पहुँचे और जिसको हम पढ़ें और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को अब सब्सक्राइब कर दीजिए, और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो कल मिलेंगे, इसके आगे लेक्चर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।